बोलिए शंकर भगवान की जय। नरक की यातनाओं का वर्णन 9वां अध्याय। इसके बाद महाबलवान यमराज तदंतर अति भयंकर यमदूत उन पापियों को चारों ओर से भयानक अंकुशों एवं अग्नि के समान व्रण वाले लोह दंड से मारते हैं। उसके पश्चात अग्नि से भी तेज खारे नमक से चारों ओर से उनके ऊपर बार बार लेप करते हैं। उस लेप से शीघ्र उनका शरीर जर्जर होकर छिन्न भिन्न हो जाता है। पुनः सिर से लेकर क्रमशः सारे अंग काट काट कर अत्यंत प्रतप्त लोहे के कड़ाहों में बैंगन के समान पकाए जाते हैं। उसके बाद विष्ठा से पूरित कूप में, कीड़ों के ढेर में तथा पुनः चर्बी, रक्त तथा मवाद से भरी हुई बावली में पापियों को शरीर डाल फेंक दिया जाता है। वहाँ पर कीड़े तथा लोहे के समान तीक्ष्ण चोंचों वाले कौवे, कुत्ते, मच्छर, भेड़िए एवं भयानक तथा विकृत मुख वाले व्याघ्र उनका भक्षण करते हैं और वे जलते अंगारों की राशि में मछली के समान भूंजे जाते हैं। वे मनुष्य अपने पाप कर्म के फलस्वरूप अत्यंत तीक्ष्ण भालों से बेधे जाते हैं। मनुष्यों के वे यातना शरीर अपने घोर कर्मों के कारण तेल यंत्रों में डालकर तिलों के समान पीसे जाते हैं। पुनः अत्यंत तीक्ष्ण धूप में तथा तपे हुए लोहे के पात्रों में अनेक प्रकार से भूंजे जाते हैं। इसके बाद तेल से पूर्ण अत्यंत तप्त कड़ाही में हृदय तथा पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। इस प्रकार शरीर से नाना प्रकार की भयंकर यातना प्राप्त करते हुए पापी मनुष्य क्रमशः सभी नरकों में घूमते रहते हैं। हे व्यास जी, यमदूत सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में विचित्र एवं अत्यंत पीड़ादायिनी यातनाएं देते हैं। जलता हुआ अंगार लेकर उनके मुख में भरकर उन्हें पीटा जाता है। इसके बाद क्षार द्रव्य से तथा तप्त पिघले हुए ताम्र से उन्हें बार बार पीड़ित किया जाता है। तत्पश्चात अत्यधिक तपे हुए घी तथा तेल को उनके मुख में भरकर इधर उधर पीड़ा देकर बहुत मारा जाता है। यमदूत कभी कभी उनके मुख में कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोह सलाका से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्मों के कारण दांतों वाले वेदनाप्रद तथा सुदृढ़ आरे से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं तथा अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले, जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तु का दान नहीं किया है, वे मुदगरों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पेरे जाते हैं। उसके अनंतर वे घोर असिताल वन में खंड खंड करके छिन्न भिन्न किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयाँ चुभोई जाती हैं एवं वे तप्त सूली के अग्रभाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुला कर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। इस प्रकार उनके वे यातना शरीर सुख दुख को सहन करते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर उन्हें मुदगरों से पीटते हैं। उन मनुष्यों को निच्छवास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घर में उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। रौरव नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं और महारौरव नरक की यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण मुख गुदा, सिर, नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण घनों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहे की छड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेती में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतु पंख में फेंके जाने पर
वे विकृत स्वर में क्रंदन करने लगते हैं। हे मुनि, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभी पाक नरकों में असह्य तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लालाभक्ष नामक नरकों में गिराया जाता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूचीमुख नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों का कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़तापूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर पटका जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है, जहाँ भौरे उन्हें बहुत डसते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार कूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी लोग महाज्वाला नामक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते रहते हैं और उसकी ज्वाला से दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीठ पर लाकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच में दृढ़तापूर्वक खींचकर पास तथा रस्सियों से अति कठोरतापूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरों की यातना देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कंठा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। अति दुष्चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है। शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत निरंतर भक्षण किए जाते हैं। कीड़ों के समूह में और पीप मांस एवं हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथित चित्त होकर वहाँ पड़े रहते हैं। उनका शरीर कभी तपे हुए वज्रलेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख तथा ऊपर को पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तप्त लोहे की गदा को विवश होकर निगलते रहते हैं और यमदूत उन्हें मुदगरों से पीटते रहते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। अब मैं आपके जानने के लिए उन पापियों के विकृत स्वरूप का वर्णन करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय श्री महापुराणे अंतर्गते पांचवी उमा संगीता नरकगति वर्णम नवोत्सवः श्री शिवार्पणमस्तु। नरक अथ 10वां अध्यायः।